आज हम लोग जा रहे हैं जी सियालकोट अपने चाचू के घर महफिल पर। ये जी नमकीन चावल है, बिरयानी है। ये जो टैंक है ना जी जी, ये 1965 में इंडिया से कैप्चर किया था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ अब्दुल वहाब इशफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजवात फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला के फजल करम और उसके शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हम लोग जा रहे हैं जी सियालकोट अपने चाचू के घर महफिल पर, तो वो महफिल भी अटेंड करनी है। पापा जी आप तैयार हैं? जी मैं तो रेडी हूँ। जी जी, आपको तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना जब आप सियालकोट जाते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कम जाते हो। तो मैंने तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो जाना होता है। जी जी। तो मेरे लिए ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना। पता चला है कि मेरे लिए कितना मुश्किल है। जी सही बात है, सही बात है। आप साहब गड्डी नू रड़ी रूड़ी कर लो, क्योंकि अज अने कम से कम भी 100 किलोमीटर सफर तय करना। सही बात है। ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। रेडी है, पेट्रोल पवाने उठो। ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰ ਪਾਣਾ तो फिर ही ਜਿਹੜਾ ना काम ने चलना। चलो फिर चलिए। चलो यहाँ से डलवाएंगे पेट्रोल। हो गया। आ गया। चलो जी अब्दुल वहाब, चलो सियालकोट पहुँच गए हैं जी। महफिल शुरू हो गई है और महफिल औरतों की है। ये भाई शबान बैठे हैं और हमाद बैठे हैं। भाई हमाद जो हैं वो महफिल के सारे इंतज़ाम का संभाल रहे हैं। महफिल शुरू है तो तकरीबन 12 बजे का टाइम है। 12 बजे का टाइम है जी। 12 बजे तो के सामने बजवास से मेहमान आ गए हैं, जी जी। लेकिन जो सिटी के हैं यहाँ पे वो नहीं है। तो मोहल्ले वाले अभी नहीं आए। असल में जो सिटी के लोग हैं वो रात को सोते नहीं है। हाँ, रात को लेट सोते हैं, तो फिर सुबह वैसे छुट्टी का दिन है तो ज़रा लेट ही उठते हैं। अभी आए हैं हम सियालकोट कैंट में, तो हमने सोचा कि जितनी देर महफिल होती है हम चले जाते हैं जी कैंट में। सामने पीछे आप देख रहे हैं घंटा घर। सामान लेना था, कुछ वो नहीं मिला। माइक लेना था एक, वो भी नहीं खैर मिला। तो इंशाल्लाह फिर कभी देखेंगे, माइक वगैरह लेंगे अच्छा क्वालिटी का। हाँ नहीं अच्छा देना है जी, अच्छी क्वालिटी का लेंगे। अभी हम जा रहे थे इधर से गुजर कर। मैंने पूछा कि पापा जी ये कौन सी जगह है? पापा ने बताया कि बेटा ये साथ ही किला है। तो मैंने कहा एक बार बचपन में आया था और देखा था किला, तो मैंने कहा एक बार फिर दिखा दे मुझे किला। किला देखने के लिए हम पहुंच चुके हैं इधर। यहाँ पर एक टैंक भी मौजूद है और पापा से इसका एक्सप्लेन पूछते हैं कि पापा जी इसकी क्या कहानी है। टैंक क्या इधर पड़ा हुआ, तो ये कौन सा टैंक है, कहाँ से आया? आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो टैंक है ना जी जी ये 1965 में इंडिया से कैप्चर किया था। जी जी, तो ये भी बस पहले दिखाएं। माशाल्लाह। ये वो टैंक है जो सियालकोट के किला पर रख दिया गया है और लोग यहाँ पर आके इस टैंक को देखते हैं कि ये इंडियन टैंक है। और ये सामने लिखा हुआ है इंडियन। ये शायद टैंक का नंबर है AMX 13। ये वार है जी 1965 की जंग में ये कैप्चर किया हुआ है। तो व्यूअर्स को ना ऊपर से भी दिखाओ, ये सारा कुछ लोग खेल रहे हैं, इतवार है। तो इधर इस वक्त क्रिकेट चल रही है। ज़्यादातर जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। पापा भी ऊपर आ गए हैं। पापा जी कैसा लग रहा है? यार मैं इंडियन टैंक पे चढ़ा हूँ। वैसे तो ये भी हमारे भाइयों का ही है ना, हम इंडियन भी हमारे भाई हैं, हमारी तरह के ही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये एक रखा हुआ है इन्होंने कि लोग देखें कि ये इंडिया का है, बस और क्या बात है। मैं अब आपको ना इसकी सीढ़ियाँ भी दिखाता हूँ। देखने में तो बहुत कुछ है, किसी दिन आएंगे ना तो पूरा इसको एक्सप्लेन करके अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। चलें ठीक है, चलें। वैसे आपको मोटी मोटी चीज़ें दिखाता हूँ। अब दफा वो ये वो सीढ़ियाँ हैं जो पहला रास्ता है जो सड़क से ऊपर चढ़ता है जी। ये वो सीढ़ियाँ हैं, ये वो सीढ़ी है। हाँ मैं और नीचे चलते हैं। बहुत ऊंची हैं पापा जी। तकरीबन बहुत ज़्यादा
गड्ढे की ऊंचाई तकरीबन में 50 फुट होगी। मेरी तो सांस फूल गई है। और यार आप तो जवान आदमी हो, अगर वैसे मेरी फूलनी चाहिए, मेरी तो सांस फूल गई है। अगर किसी के घर नजदीक है ना तो वर्जिश करनी हो तो इधर आ जाओ। चलो पापा जी आप चलें घर, तो फिर किसी दिन आएंगे। हाँ अब जब आप घर चले तो खाना शाना खाते हैं यार उधर। हाँ ये मीठे चावल है माशाल्लाह। ये जी नमकीन चावल है, बिरयानी है। और ये हमारे चाचू हमाद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक है?